नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में। तो दोस्तों मोतियाबिंद में आंखों के लेंस में धुंधलापन होता है जिससे कि देखने की क्षमता में कमी आती है। मोतियाबिंद तब होता है जब आंखों में प्रोटीन के गुच्छे जमा हो जाते हैं जो कि लेंस को रेटिना को स्पष्ट चित्र भेजने से रोकते हैं। रेटिना लेंस के माध्यम से संकेतों में आने वाली रोशनी को परिवर्तित करता है और यह संकेत ऑप्टिक तंत्रिका को भेजता है जो उन्हें मस्तिष्क में ले जाता है। मोतियाबिंद अक्सर धीरे धीरे विकसित होता है और एक या दोनों आंखें प्रभावित कर सकता है और इसमें फीके रंग दिखना, धुंधला दिखना, प्रकाश के चारों ओर रोशनी दिखना, चमकदार रोशनी देखने में परेशानी और रात को देखने में परेशानी हो सकती है। अगर हम बात करें भारत में मोतियाबिंद की, तो जनसंख्या आधारित स्टडी के मुताबिक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक लोगों में से करीब 74% लोगों को मोतियाबिंद है या उनकी मोतियाबिंद सर्जरी हो चुकी है और इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है और न्यूक्लियर मोतियाबिंद इसका सबसे सामान्य प्रकार है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की, यानी कि आयु से संबंधित मोतियाबिंद के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके मुख्य 3 प्रकार हैं। सबसे पहला तो है न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक मोतियाबिंद। तो दोस्तों यह उम्र संबंधित मोतियाबिंद का सबसे सामान्य प्रकार है जो मुख्यतः लेंस के सख्त और पीले होने से होता है। जैसे जैसे इस प्रकार का मोतियाबिंद बढ़ता है यह आंखों की केंद्रित करने की क्षमता में परिवर्तन लाता है और नज़दीक की दृष्टि यानी कि पढ़ने या अन्य प्रकार के करीबी काम के लिए अस्थायी रूप से सुधार सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक मोतियाबिंद धीरे धीरे कई वर्षों तक बढ़ता रहता है और इससे पहले कि वह दृष्टि को प्रभावित करना शुरू कर दें। दूसरा प्रकार है दोस्तों कॉर्टिकल मोतियाबिंद। तो इस प्रकार के मोतियाबिंद में लेंस के बाहरी हिस्से में सफ़ेद सा दिखने वाला एक थक्का हो जाता है और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता है और इस प्रकार का मोतियाबिंद लेंस के आवरण में होता है जो कि केंद्रीय लेंस के चारों ओर लेंस का एक हिस्सा होता है। कॉर्टिकल मोतियाबिंद लेंस के पीछे की ओर या पीछे की सतह पर एक छोटा अपारदर्शी या धुंधले हिस्से के रूप में शुरू होता है। तीसरा है दोस्तों सब कैप्सूलर मोतियाबिंद। तो इस प्रकार का मोतियाबिंद पढ़ने में परेशानी और रोशनी के चारों ओर प्रभामंडल प्रभाव और चमक पैदा कर सकता है। जो लोग स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं या मधुमेह, बहुत अधिक निकट दृष्टि की समस्याएं और या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित है उन्हें इस प्रकार का मोतियाबिंद हो सकता है। सब कैप्सूलर मोतियाबिंद तेजी से विकसित हो सकता है और लक्षण जो है वो महीनों के भीतर दिख सकते हैं। दोस्तों मोतियाबिंद के लक्षणों की बात की जाए तो इसके कुछ आम लक्षणों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है धुंधली दृष्टि। तो किसी भी दूरी पर धुंधली दृष्टि मोतियाबिंद का सबसे आम लक्षण है। समय के साथ मोतियाबिंद बिगड़ जाता है और कम प्रकाश रेटिना तक पहुंचता है। मोतियाबिंद लोगों को रात में देखने और गाड़ी चलाने में विशेष रूप से कठिनाई कर सकता है। दूसरा इसका लक्षण है चौंधाना। तो मोतियाबिंद का एक और प्रारंभिक लक्षण है चौंधाना या फिर प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। आपको सूर्य के प्रकाश को देखने में परेशानी हो सकती है और घर के अंदर की लाइट्स पहले से ज़्यादा चमकीली दिख सकती है या उनके आसपास प्रभामंडल यानी कि रोशनी के आसपास चमक दिखाई देना वो आपको दिख सकता है। स्ट्रीट लाइट और आने वाले वाहनों की हेडलाइट के कारण रात में ड्राइविंग में समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा इसका जो लक्षण है दोहरी दृष्टि। तो कभी कभी एक आंख से देखने में मोतियाबिंद के कारण आपको चीज़ें जो है वो दोहरी दिखाई सकती है, जिसे हम डायप्लोपिया भी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों रंग देखने में परिवर्तन। तो मोतियाबिंद आपके रंग देखने की दृष्टि को प्रभावित कर सकता है, जिससे कुछ रंग जो है वो फीके दिखने लगते हैं। आपकी दृष्टि धीरे धीरे भूरी या पीली हो सकती है और शायद शुरुआत में आपको यह लक्षण प्रभावित ना करें, लेकिन समय के साथ आपके लिए नीले और बैंगनी रंगों में फ़र्क करना कठिन हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों नज़दीकी दृष्टि का सुधार। तो कभी कभी मोतियाबिंद एक व्यक्ति की पास में देखने की क्षमता में अस्थायी तौर पर सुधार कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है तो यह लक्षण दूर हो जाता है और दृष्टि फिर से खराब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आंखों के नंबर का बार बार बदलना। आपके चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के नंबर में लगातार परिवर्तन मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मोतियाबिंद आमतौर पर प्रगतिशील होता है, जिसका अर्थ है कि वह समय के साथ खराब होता है। दोस्तों बात करते हैं मोतियाबिंद के कारणों की, मतलब कि ये क्यों होता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कुछ प्रोटीन जो है वो आंखों में गुच्छे बनाते हैं और लेंस के एक छोटे से क्षेत्र में धुंधलापन करते हैं, जो कि समय के साथ साथ बढ़ जाता है। और इस बात की सिद्धि तो नहीं हो पाई है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन दुनिया भर में शोधकर्ताओं ने मोतियाबिंद होने या मोतियाबिंद के विकास से जुड़े कुछ कारणों की पहचान की है, जिसमें सबसे पहला तो है कि डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों को मोतियाबिंद होने का खतरा ज़्यादा होता है। दवाओं की बात करें तो कुछ दवाएं मोतियाबिंद के जोखिम को बढ़ाती है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्लोरप्रोमाज़ाइन और अन्य फेनाथियाज़ाइन संबंधित दवाएं। तीसरा है पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। तो असुरक्षित रूप से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने से मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है।
उसके बाद है दोस्तों धूम्रपान। तो धूम्रपान और लेंस के धुंधलेपन के बीच भी संबंध होता है। शराब की बात करें तो कई स्टडी में साबित हुआ है कि शराब पीने वाले लोगों को मोतियाबिंद की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। पोषण संबंधी कमी की बात करें तो स्टडी से मोतियाबिंद गठन और एंटीऑक्सीडेंट के निम्न स्तर जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई और कैरोटीनॉइड उसके बीच संबंध पाया गया है। और ऐसा बहुत कम होता है कि मोतियाबिंद जन्म से शिशु में मौजूद हो या जन्म के कुछ समय बाद ही उत्पन्न हो जाए। हालांकि यह गर्भावस्था के दौरान मां में मौजूद इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला के इन्फेक्शन के कारण शिशु में हो सकता है। मोतियाबिंद किसी आंख की चोट या समस्या जैसे कि ग्लूकोमा उसकी सर्जरी के बाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो बात करते हैं कि मोतियाबिंद से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो मोतियाबिंद का रोकने का कोई सिद्ध तरीका नहीं है, लेकिन कुछ जीवन शैली की आदतों से मोतियाबिंद विकास धीमा हो सकता है। जैसे कि नियमित तौर पर अपनी आंखों की जांच करवाएं। अगर आपको दृष्टि ठीक भी है फिर भी अपने आंख के चिकित्सक के पास जाने का नियम बनाएं। नियमित रूप से आंखों की जाँच कराने से आपके डॉक्टर अपनी आंखों में होने वाली परेशानियों का जल्दी निदान कर पाएंगे। सिगरेट व शराब का सेवन कम करें। शोधकर्ताओं के अनुसार सिगरेट व शराब का सेवन ज़्यादा करने वाले लोगों में मोतियाबिंद होने का खतरा अधिक होता है। अच्छा खाएं। स्टडी बताती है कि डायबिटीज़ के रोगियों को मोतियाबिंद होने का अधिक जोखिम होता है और यही कारण है कि स्वस्थ रक्त शर्करा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सभी के लिए एक स्वस्थ आहार प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ, विटामिन सी और विटामिन ई की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए। सूर्य की रोशनी से अपनी आंखों को ढकें। पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेडिएशन से मोतियाबिंद होने का जोखिम बढ़ जाता है और इसीलिए अपने जोखिम को कम करने के लिए किसी भी मौसम में अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी से बचने वाला धूप का चश्मा और टोपी पहने। तो बात करते हैं कि मोतियाबिंद का परीक्षण यानी कि निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मोतियाबिंद की जांच के लिए आपके डॉक्टर आपकी आंखों की जांच करेंगे। इसमें आपकी आंख के दबाव को मापने के लिए अलग अलग दूरी पर आंख चार्ट परीक्षण और आंखों में दबाव को मापने के लिए टोनोमेट्री टेस्ट होंगे। सबसे सामान्य टोनोमेट्री परीक्षण में आपके कॉर्निया को फैलाने और आपकी आंखों के दबाव का परीक्षण करने के लिए हवा की एक दर्द रहित फूंक का उपयोग किया जाता है। आपके चिकित्सक आपकी आंखों में आंखों की बूंदों को डालेंगे ताकि आपकी पुतली बड़ी हो जाए और जिससे आपकी आंख के पीछे ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के नुकसान को जांचना आसान हो जाए। आपके चिकित्सक अन्य परीक्षण भी कर सकते हैं जैसे कि आपकी तीव्र रोशनी के प्रति संवेदनशीलता की जांच और रंगों को देख पाने की जांच। एक स्लिट लैंप आपके आंख के चिकित्सक को आपकी आंख के सामने की संरचनाओं को बड़ा कर देखने में मदद करता है और इस माइक्रोस्कोप को स्लिट लैंप कहा जाता है क्योंकि यह आइरिस और कॉर्निया के बीच की जगह कॉर्निया, आइरिस और लेंस तक एक पतली रोशनी की लकीर से प्रकाश पहुंचाता है और यह छोटे वर्गों में इन संरचनाओं को देखना आसान बना देता है जिससे किसी भी छोटी असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि मोतियाबिंद का जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मोतियाबिंद उपचार आपकी दृष्टि के स्तर पर आधारित है। अगर मोतियाबिंद दृष्टि को कम प्रभावित करता है या बिल्कुल नहीं करता तो कोई इलाज की आवश्यकता नहीं होती। मरीजों को सलाह दी जाती है कि अपने लक्षणों का ध्यान रखें और नियमित चेकअप कराएं। कुछ मामलों में चश्मा बदलने से दृष्टि में अस्थायी सुधार हो सकता है। इसके अलावा चश्मे के लेंस पर एंटी ग्लेयर की परत लगवाने से रात में ड्राइविंग में मदद मिल सकती है और पढ़ने में उपयोग होने वाले प्रकाश की मात्रा में वृद्धि करना भी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों जब मोतियाबिंद इस स्तर तक आगे बढ़ जाता है कि यह किसी व्यक्ति की रोज़मर्रा की सामान्य कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। मोतियाबिंद सर्जरी में आंखों के लेंस को हटाया जाता है और इसे एक आर्टिफिशियल लेंस से बदल दिया जाता है। मोतियाबिंद सर्जरी के दो दृष्टिकोण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। एक होता है स्माइल इंसिजन मोतियाबिंद सर्जरी। इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो कि आपके आंख का स्पष्ट बाहरी आवरण होता है उसके पास एक चीरा लगाया जाता है और आंखों में एक छोटा सा औजार डाला जाता है। यह औजार अल्ट्रासाउंड तरंगों का उत्सर्जन करता है जो लेंस नरम करता है जिससे वह टूट जाता है और उसे बाहर निकालकर बदल दिया जाता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी। इसमें कॉर्निया में एक बड़ा चीरा लगाया जाता है ताकि लेंस को एक टुकड़े में निकाला जा सके। प्राकृतिक लेंस को एक स्पष्ट प्लास्टिक लेंस से बदल दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस यानी कि IOL। और बाकी सर्जरी की तरह मोतियाबिंद की सर्जरी में भी इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का खतरा रहता है। और अब दोस्तों बात करते हैं इसके जोखिम और जटिलताओं की कि मोतियाबिंद होने के जोखिम कारक क्या हैं। तो सबसे पहले उम्र की बात करें तो कुछ लोग अपने मध्यम आयु वर्ग के वर्षों यानी कि 40 और 50 के दशक के दौरान मोतियाबिंद विकसित करते हैं, लेकिन यह बहुत छोटे होते हैं। यह 60 साल की उम्र के बाद दृष्टि को प्रभावित करते हैं। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग आधे लोगों को मोतियाबिंद होता है। लिंग की बात करें तो मोतियाबिंद होने का जोखिम पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा होता है। पारिवारिक इतिहास, अक्सर ऐसा होता है कि मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास होने पर आपको मोतियाबिंद होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम बात करें डायबिटीज़ और अन्य चिकित्सक परिस्थितियों की तो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों को मोतियाबिंद होने का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मोतियाबिंद ज़्यादा रक्त शर्करा से संबंधित है
कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसे हम स्टेरॉइड कहते हैं, उसके अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता वाली चिकित्सक परिस्थितियों में विशेष रूप से मोतियाबिंद का उच्च जोखिम होता है, जैसे कि संधि शोथ हो गया, सोराइसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, बेसर्ट्स रोग और अन्य बीमारियां। जिन लोगों को निकट की दृष्टि की समस्याएं हैं उन्हें मोतियाबिंद होने का खतरा ज़्यादा होता है। आंखों में शारीरिक चोटें या आंख की सूजन भी जोखिम को बढ़ा सकती है। जिन लोगों को मोटापा है वह लोग भी मोतियाबिंद होने के अधिक जोखिम में हैं। उसके बाद दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा अनावरण मतलब कि अल्ट्रावायलेट बी विकिरण का संपर्क मोतियाबिंद के जोखिम को बढ़ा देता है, खासकर न्यूक्लियर मोतियाबिंद को। और जोखिम उन लोगों को ज़्यादा है जो कम उम्र में ज़्यादा सूरज की किरणों के संपर्क में रहते हैं। सिगरेट और शराब की बात करें तो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को मोतियाबिंद होने का खतरा अधिक रहता है। उन्हें आंखों के न्यूक्लियर हिस्से में मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है, जो बाकी तरह के मोतियाबिंद से ज़्यादा दृष्टि की हानि करता है। ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों को कई आंखों के विकार होने का खतरा होता है, जिनमें मोतियाबिंद भी आता है। और अगर हम पर्यावरणीय कारक की बात करें तो लंबे समय तक पर्यावरण लीड के संपर्क से मोतियाबिंद होने का जोखिम बढ़ जाता है। सोने और तांबे का संचय भी मोतियाबिंद का कारण बन सकता है। एक्सरे जैसे विकिरणों के लंबे समय तक संपर्क से भी मोतियाबिंद हो सकता है। तो हम दोस्तों बात करते हैं कि मोतियाबिंद से क्या क्या जटिलताएं हो सकती है। तो दोस्तों, अगर इसको अनउपचारित छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मामलों में समय के साथ मोतियाबिंद खराब हो जाता है, जिससे दृष्टि में लगातार कमी आती जाती है। बहुत से लोगों में कानूनी तौर पर अंधापन हो जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अनउपचारित छोड़ दिया जाए तो यह पूरा अंधापन कर सकता है। बाद में उसे हटाने में और भी अधिक दिक्कत व समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, बात करें कि मोतियाबिंद में क्या परहेज़ करना चाहिए, तो मोतियाबिंद में शक्कर, शहद और अन्य मीठे पदार्थ, सोडा और शक्कर युक्त अन्य पेय, कैंडी, भुने हुए पदार्थ, शक्कर युक्त दलिया, मैदे से बनी अन्य वस्तुएं जिनमें कि सफ़ेद ब्रेड और पास्ता भी आता है, और सफ़ेद चावल आपको नहीं लेना है। और अगर हम बात करें कि मोतियाबिंद में क्या खाना चाहिए, तो प्याज, लहसुन, अजमोदा, फलियां, सलजम, गाजर, टमाटर, सेब और संतरे वगैरह एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत होते हैं, और ये उन कुछ आहारों में से हैं जो मोतियाबिंद से बचाव करते हैं। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है, इसे जरूर पिए। बीटा कैरोटीन और विटामिन सी तथा विटामिन ई मोतियाबिंद के महत्वपूर्ण भोज्य उपचार हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध आहारों में कद्दू, गाजर, रतालू, टमाटर, मेवे, पालक, मछली और जैतून का तेल वगैरह भी आते हैं। तो ऐसे आहार आपको खाने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।